स्वागत है दोस्तों आपका कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट फाइंड करने का पार्ट नंबर तीसरा बताएंगे। दोस्तों इससे पहले दो पार्ट बिल्कुल बेसिक से हुए हैं, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों इस वीडियो में हम फैक्टोरियल के अंत में इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 131 फैक्टोरियल के अंत में इकाई का अंक क्या होगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों एक फैक्टोरियल है तो एक फैक्टोरियल के अंत में इकाई का अंक क्या होगा, एक होगा। बेसिक से हम आपको समझा रहे हैं, अंत तक एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। एक फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एक होता है। दो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, दो गुणे एक, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तीन फैक्टोरियल का मतलब दोस्तों तीन गुणे दो गुणे एक, ठीक है। तो यहाँ से तीन दूनी छः, छः में एक का गुणा करेंगे तो छः आ जाएगा। यानी तीन फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, छः होगा। देखिए दोस्तों चार फैक्टोरियल यानी चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक, ठीक दोस्तों। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, चार तिहाई 12 दूना 24, ठीक है। 24 हो गया। 24 में इकाई का अंक क्या है, चार है। तो यहाँ से दोस्तों इकाई का अंक क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। अब दोस्तों आप ध्यान हमेशा यही रखेंगे, चार फैक्टोरियल से जितनी भी अधिक संख्याएं होंगी, ठीक है, चार फैक्टोरियल तक सभी संख्याओं के इकाई के अंक अलग अलग होते हैं। जैसे ही आप चार फैक्टोरियल से आगे बढ़ेंगे, जैसे पाँच फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों, पाँच फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, पाँच गुणे चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, पाँच चौक 20, 20 तिहाई 60 दूना 120 एकन्नम 120, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक जीरो है, ठीक दोस्तों। तो अगर आप चार फैक्टोरियल तक के इकाई के अंक निकालेंगे तो सभी के इकाई अंक अलग अलग होंगे। जैसे ही दोस्तों आप पाँच फैक्टोरियल या पाँच फैक्टोरियल से अधिक किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालेंगे तो दोस्तों हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, जीरो होगा, ठीक दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। जैसे देखिए पाँच फैक्टोरियल का इकाई अंक जीरो हो गया। आप पाँच फैक्टोरियल से अधिक किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालेंगे, जैसे मान लीजिए 15 फैक्टोरियल का निकालना है, ठीक दोस्तों। तो 15 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 15 गुणे 14 गुणे 13, ठीक है। इस प्रकार डॉट डॉट होता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से पाँच है और चार, ठीक है। तो पाँच में चार का गुणा करेंगे, इकाई अंक यहाँ पाँच है यहाँ चार है, ठीक है। तो पाँच में चार का गुणा करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमेशा आप ध्यान रखेंगे, पाँच फैक्टोरियल या पाँच फैक्टोरियल से अधिक किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना है तो इकाई का अंक हमेशा जीरो होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 131 फैक्टोरियल का हमें मान निकालना है। तो 131 फैक्टोरियल यानी 131 गुणे 130 डॉट 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 आप कहाँ तक आएंगे, एक फैक्टोरियल तक आएंगे, ठीक दोस्तों। पाँच फैक्टोरियल का जब मान शून्य हो गया है तो पाँच फैक्टोरियल से अधिक किसी का भी इकाई का अंक निकालेंगे तो हमेशा शून्य हो जाएगा। या आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 131 का इकाई अंक क्या है, एक है, और 130 का इकाई अंक क्या है, जीरो है। तो एक में जीरो का गुणा करेंगे तो दोस्तों इकाई का अंक जीरो आ जाएगा। दोस्तों कहने का बस इतना ही मतलब है, चार फैक्टोरियल तक के इकाई के अंक अलग अलग होंगे। एक फैक्टोरियल का एक, दो फैक्टोरियल का दो, तीन फैक्टोरियल का छः इकाई अंक, चार फैक्टोरियल का इकाई अंक चार होगा। आप जैसे ही पाँच फैक्टोरियल या पाँच फैक्टोरियल से अधिक किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालेंगे तो सभी संख्या का इकाई अंक जीरो ही आएगा, ठीक दोस्तों। यह एकदम राइट हो जाएगा। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम आसानी से समझ और सीख गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 16 फैक्टोरियल गुणे 18 फैक्टोरियल गुणे 32 फैक्टोरियल के अंत में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए दोस्तों 16 फैक्टोरियल, पाँच फैक्टोरियल या पाँच फैक्टोरियल से अधिक कोई भी संख्या होगी तो
तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। इसे हमने पहले क्वेश्चन में ही बताया। तो 16 फैक्टोरियल के अंत में इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक दोस्तों, 18 फैक्टोरियल के अंत में इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से अधिक किसी भी संख्या के अंत में इकाई का अंक 0 हमेशा होगा, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार 32 फैक्टोरियल के अंत में इकाई का अंक क्या होगा, 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से अधिक कोई भी संख्या हो तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। तो 16 फैक्टोरियल के इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। 18 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 0 होगा। 32 फैक्टोरियल के अंत में इकाई का अंक 0 होगा। तो दोस्तों आप 0 का गुणा 0 में करेंगे, फिर 0 का गुणा 0 में करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। यानी अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 16 फैक्टोरियल को तोड़ करके गुणे 18 फैक्टोरियल को तोड़ करके गुणे 32 फैक्टोरियल को तोड़ करके अगर आप गुणा करेंगे तो अंत में इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ से दोस्तों आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों, अगर 5 फैक्टोरियल हो, ठीक है, 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से अधिक, जैसे 8 फैक्टोरियल गुणे 16 फैक्टोरियल कुछ भी हो, ठीक दोस्तों, अगर मल्टीप्लाई में है 5 फैक्टोरियल हो या 5 फैक्टोरियल से अधिक हो। अगर दोस्तों इस प्रकार भी आ गया 1 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल गुणे 4 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल, ठीक दोस्तों, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 हो जाएगा। 0 में आप किसी का भी गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। यहाँ से कहने का मतलब यही है दोस्तों, अगर 5 फैक्टोरियल हो या 5 फैक्टोरियल से अधिक कोई भी संख्या हो, उनका मल्टीप्लाई करके इकाई का अंक पूछा जाए तो दोस्तों इकाई का अंक हमेशा 0 ही होगा। तो दोस्तों 16 फैक्टोरियल गुणे 18 फैक्टोरियल गुणे 32 फैक्टोरियल के अंत में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल इस प्रकार डॉट 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 50 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा। इनको जोड़ करके बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों। 1 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, तो 1 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 1 होगा। 2 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, 2 गुणे 1 यानी 2 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 2 होगा। 3 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी दोस्तों 6 हो जाएगा। इकाई का अंक 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 दूना 24 एकन्नम 24, ठीक है। 24 में इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों आप 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 फैक्टोरियल से अधिक 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल इस प्रकार डॉट डॉट 50 फैक्टोरियल तक जाएंगे तो दोस्तों 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 0 हो जाएगा। अभी अभी हमने आपको समझाया। तो 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से अधिक कोई भी संख्या है तो उसमें इकाई का अंक 0 हो जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल में भी इकाई का अंक 0, 7 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 0, 8 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 0 डॉट 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 50 फैक्टोरियल में इकाई का अंक 0 हो जाएगा। यानी 0 में 0 0 0 सबको जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, यहाँ से 0 ही आएगा। इकाई का अंक 5 से 50 फैक्टोरियल तक इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। और दोस्तों 1 से 4 फैक्टोरियल तक इकाई का अंक क्या आया है, तो 1 फैक्टोरियल का मान, ठीक दोस्तों, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, ठीक दोस्तों, प्लस 5 फैक्टोरियल से डॉट 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 50 फैक्टोरियल तक, ठीक दोस्तों। इसको 2 पार्टों में तोड़ लेंगे तो 1 फैक्टोरियल से लेकर 4 फैक्टोरियल तक इकाई का अंक क्या आया है, तो जोड़ लेंगे। 1 फैक्टोरियल का इकाई अंक 1, 2 फैक्टोरियल का इकाई अंक 2, 3 फैक्टोरियल का इकाई अंक 6 और 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 5 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल तक का इकाई अंक क्या आया है, तो दोस्तों 5 फैक्टोरियल से लेकर 50 फैक्टोरियल तक इकाई अंक 0 आया है। तो इनकी जगह पर हम 0 लिख देंगे, ठीक दोस्तों। इसको जोड़ लेंगे सिंपल तरीके से, ठीक दोस्तों, इसको जोड़ लेंगे दोस्तों। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 हो गया और 6 3 9 4 13 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। देखिए 4 और 6 10, 10 2 12 1 13,
ठीक है। 13 प्लस 0 हो गया, तो 13 में 0 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, ठीक दोस्तों। तो 13 में इकाई का अंक क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है दोस्तों। यानी 1 फैक्टोरियल से लेकर 50 फैक्टोरियल का अगर आप योग निकालेंगे तो उसके अंत में जो इकाई का अंक होगा वह क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। आप दोस्तों बताइएगा 50 फैक्टोरियल गुणे 81 फैक्टोरियल गुणे 82 फैक्टोरियल के अंत में इकाई का अंक क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।